नाम क्या है? अमित। भाइयों, मेले में चलते चलते भाई अमित से बात हुई, जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रैक्टर जिसको हम कहें, जो एक बहुत पुराने समय में हमने शायद सोचा भी ना होगा, आज उस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं क्या, उसके बारे में आज हम देख रहे हैं और आपको पूरी कोशिश हम ये कर रहे हैं कि वह जानकारी दिलवाएं। तो अमित जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँ कि जो ये ट्रैक्टर है कितनी हार्स पावर का है, कितना समय में ये चार्ज हो जाए है, कितना लोड ले है, क्या क्या ये काम कर सके है, कितनी इसकी कीमत है, पूरी डिटेल इसके बारे में जो हमारे किसान भाई हैं उनको बताओ। देखिए, हॉर्स पावर जो है एक बहुत पुराना फार्मूला है। आप सबको याद होगा जब ट्रैक्टर पहली बार लॉन्च हुए थे तब से हॉर्स पावर चल रहा है और अभी तक चलता आ रहा है। अब जो ट्रैक्टर चलते हैं वो टॉर्क पे चलते हैं। तो अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊं, इसका टॉर्क जो है वो 10 से 13 एचपी के ट्रैक्टर टिलर के बराबर आता है। तो इसको हम क्लेम 10 का करते हैं, बट ये 13 तक का इसका टॉर्क जाता है अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं। बहुत ही अमेजिंग मशीन ये बन के सामने आ गई है। इसका रीज़न क्या है? इसकी 3 खूबियां हैं जिसकी वजह से बहुत लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ। पहला, ये एक मल्टीपर्पस मशीन है। जैसे आज का किसान क्या है, उसे बहुत सारे काम करने होते हैं। वो सिर्फ खेत नहीं जोतता, वो फसल भी काटता है, वो स्प्रे भी करता है, वो लोडर भी बनाता है। तो उसको हर चीज़ के लिए अलग अलग मशीन खरीदनी पड़ती है। ये एक मशीन उसके सारे काम कर सकती है। जैसे आप ये इस तरीके से आता है पावर टिलर, आप थोड़ा इधर फोकस करेंगे, इस तरीके से आता है। जब एक किसान एक पावर टिलर खरीदता है तो उसको साथ में 3 हल दिए जाते हैं। एक 3 ब्लेड वाला कल्टीवेटर दिया जाता है, एक प्लाव दिया जाता है, एक वीडर दिया जाता है। इनसे वो अपना खेत जोत सकते हैं। खेत जोतने का काम ओवर हो गया। इसमें ये सिटिंग अरेंजमेंट जोड़ के वो इसे एक 4 व्हीलर की तरह भी चला सकते हैं। इसमें बैठ के भी हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी है इसके अंदर, इसमें बैठ के भी जुताई की जा सकती है। अच्छा, अब इसके अलावा और अटैचमेंट हैं। जैसे इसमें आप ट्रॉली जोड़ेंगे तो आप 500 किलो तक का वजन खींच सकते हैं। तो आपने लोडर का यूज़ कर लिया। आप इसमें ये अर्थ ऑगर जोड़ेंगे तो आप 2.5 फुट गहरा गड्ढा खोद सकते हैं। आप वृक्षारोपण कर सकते हैं। आपने वाटर पंप जोड़ा, आप 1 किलोमीटर के एरिया में पूरा सिंचाई का प्रबंध कर सकते हैं। स्प्रेयर जोड़ेंगे तो आप पेस्टिसाइड स्प्रे, नीम स्प्रे 20-20 फुट दूर तक स्प्रे कर सकते हैं। आप अभी आज हमने लॉन्च किया है कि आप गन्ने के जूस की मशीन चला सकते हैं। आटा चक्की से चलाई जा सकती है। कहने का मतलब है, जब किसान एक चीज़ खरीदता है पूरा साल वो उसे किसी ना किसी काम में लगा के रख सकता है। दूसरी अच्छी बात क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है। आज का जो ज़माना है, पेट्रोल डीजल का कीमत इतना बढ़ गया है। इसमें क्या है, इसमें बैटरी लगती है। इसमें 2 घंटे से लेके 12 घंटे के बैकअप वाली बैटरी हैं। आज से पहले इसमें 3-4 बैटरी के ऑप्शन आते थे। पहली बैटरी आती थी 2 घंटे चलने वाली, जो 15,000 रुपये की आती थी, जिसमें किसान 2 घंटे का बैकअप ले पाते थे। वो लेड एसिड बैटरी होती थी। 3 मॉडल आते थे लिथियम बैटरी के, 36,000 की बैटरी, 4 घंटे का बैकअप, एक 48,000 की बैटरी, 5 घंटे का बैकअप, एक 59,000 की बैटरी, 6 घंटे का बैकअप। आज हमने ये एक बड़ा बैटरी सेट लॉन्च किया है। इसमें किसान लेड एसिड बैटरी लग सकता है। 160 AH की बैटरी इसमें फिट हो सकती है, जिससे किसान 12 घंटे तक का बैकअप रिसीव कर सकता है। तो मतलब आप समझ के देखो, चार्ज होने में 5 घंटे लग रहे हैं, 5 यूनिट बिजली लग रही है और 12 घंटे का बैकअप मिल रहा है। इतना बैकअप अगर आज किसी डीजल पावर टिलर से लिया जाए तो 12-14 लीटर डीजल लग जाएगा। तो कितने पैसे बचा रही। कीमत सर देखिए इसकी ऊपर नीचे होती रहती है। आज की इसकी जो कीमत है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। मशीन के ऊपर, कौन सी बैटरी लगानी है उसके ऊपर, और साथ में कौन सा अटैचमेंट लेना उसके ऊपर। तो किसान अगर मशीन खरीदता है जो कि इस फॉर्म में आती है बिना बैटरी के, 75,000 में इसका आज का रेट है, राइट। और सेकंड थिंग है बैटरी हमारी 5 प्रकार की है। एक है 15,000 रुपये की, 2 घंटे का बैकअप देगी। एक 40,000 तक की है जो 8-10 घंटे का बैकअप देगी। एक 36,000 की लिथियम बैटरी 4 घंटे का बैकअप देगी। एक 48,000 की लिथियम बैटरी है, 5 घंटे का बैकअप देगी। 59,000 की लिथियम बैटरी है, 6 घंटे का बैकअप देगी। इसके अलावा और अटैचमेंट है, रोटावेटर है। आज की कीमत इसकी 42,000 की है। अभी ऊपर नीचे होंगी ये सारी कीमतें, मतलब बढ़ेंगी, है ना। तो ये इस तरीके से हमने इसको लॉन्च किया है। सारे की कीमत बता दो आप। 2 से 2.5 लाख रुपए के। और बड़ा जो ट्रैक्टर है इस हिसाब का और निकालने की उसमें है, या मान लो इसी के उस पर खड़ी है। मान लो कोई बड़ा ट्रैक्टर है जो बड़ी हार्स पावर में है, जो जुताई का काम, वो भी क्या कंपनी निकालना चाह रही है? हाँ, इसके अलावा हम एक चीता अपना लॉन्च कर रहे हैं। चीटा मतलब जो चीटी होती है ना, वैसा चीटा जो अपने वजन से 2-3 गुना वजन ज़्यादा उठा सकता है। तो ये उसी तरह की एक मशीन है। बहुत ही सक्सेसफुल मशीन है, 4x4 है। आज इसका VC साहब ने इनॉग्रेशन किया है। दोनों पीछे, आगे पीछे 4 टायर लगे। इसके टायर्स में क्या है कि ये ऐसे भी टिल्ट होते हैं। तो मतलब ये टेरेन पे जो पहाड़ी एरिया होते हैं उसमें भी सक्सेसफुल है। तो इस तरीके से ये मशीन बहुत अमेजिंग मशीन है। लॉन्च नहीं की अभी हमने, जस्ट
शो केसिंग के लिए लेके आए हैं। इसकी कीमत क्या है? कोई कीमत अभी डिसाइड नहीं हुई है इसकी। कोई मान लो कोई किसान भाई लेना चाहे तो वो कुछ, कैसे कहाँ संपर्क करें? मेरा नंबर मैं इसमें आपको बता देता हूँ, 9319 800 149। डायरेक्टली किसान मेरे से बात कर सकते हैं और जो भी उस समय की कीमत होगी उनको बता दी जाएंगी और जो भी हम कुछ उनको स्कीम दे सकते हैं वो दे पाएंगे। ये किस समय तक आप बाजार में मतलब उतारने की आपकी इसका एक प्रोसेस होता है, होमोलोगेशन वो होता है जिसमें आपको रोड परमिट मिलता है। जब किसान मशीन खरीदता है तो वो रोड पे भी चलाएगा, उसके साथ उसका उसको इंश्योरेंस भी कराना है, किस्तें भी करानी है, तो वो होमोलोगेशन का वेट हो रहा है। जैसे ही वो हो जाएगा हम इसे लॉन्च कर देंगे, जिसमें आने वाले 4 महीने से लेकर साल भर समय तक का लग सकता है। तो अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वी वेटिंग फॉर। इसका सर जैसे मतलब कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर आप कैसे गारंटी रिप्लेसमेंट मैं बताता हूँ आपको, देखिए 1 साल की तो वारंटी है। अभी जैसे जो किसान है उनके साथ कैसे होता है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है हम क्विकली उनके लिए एक वीडियो कॉल अरेंज करते हैं जिसमें वो हमारे टेक्नीशियन से बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि फॉल्ट बहुत माइनर सा होता है तो हम उनके हाथ से बता देते हैं कि आप ठीक कर लो। इन केस फॉल्ट इज मेजर, थोड़ा बड़ा फॉल्ट है, तो हमारा इंजीनियर उनकी जगह पे विजिट कर लेता है। अच्छा, जहाँ पे आपका ट्रैक्टर है वहाँ जैसे मेरे पास भेज दिया आपने, अब आप जैसे सपोज करें आप रोहतक से हैं, आप रोहतक से हैं, आपने कॉल किया, हमने आपकी वीडियो कॉल आप करी और हमने देखा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम माइनर है, आपके हमने कहा भाई ऐसे ऐसे कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब अगर प्रॉब्लम मेजर है हमारा इंजीनियर रोहतक आ जाएगा, प्रॉब्लम है तो वो फोन पे सॉल्व हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम है तो हमारा इंजीनियर आएगा। सपोज पार्ट रिप्लेसमेंट होना है तो वो हम आके करेंगे। बहुत बढ़िया ये इसकी गारंटी कितने दिन की है जी रिप्लेसमेंट का? 1 साल। 1 साल गारंटी थोड़ी बढ़ाओ इसकी। जो अभी हमारी स्ट्रेंथ है वो हम उस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं करने की। 1 साल की वारंटी हमने रखी है। प्रदूषण से भी रहित है ये चीज़, प्रदूषण से भी बचा जाता है। ना तो प्रदूषण है, ना कोई आवाज़ है, ना किसी तरह का पॉल्यूशन है और कोई वाइब्रेशन नहीं है सर। तो अच्छी है भाई आपके। क्या इसके ऊपर सरकार द्वारा कोई सब्सिडी भी दी जाने की संभावना है? यस, अभी देखिए क्या होता है, सब्सिडी 2 तरीके से होती है। एक आप सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी टेस्ट रिपोर्ट लेते हैं, फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ इम्पैनलमेंट कराते हैं, तब स्टेट गवर्नमेंट का जो भी प्रावधान होता है, जो भी सब्सिडी देती है वो मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला हमारा हो चुका है, इसकी टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। अब इसका स्टेट गवर्नमेंट के साथ इम्पैनलमेंट होते ही इसके ऊपर सब्सिडी अलग अलग स्टेट में मिलनी चालू हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद जी इसके लिए। आपने जो जानकारी दी, जो हमारे किसान भाई हैं उन तक ये जानकारी जाएगी और आपसे जो संपर्क नंबर आपने बताया है उन पर आपसे बात करके और जो हमारे किसान भाई हैं ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाइयों, मेले में हम जैसे ही घूम रहे थे, सुरेंद्र ढाका जी जो लोक गायक हैं वो मिले। हमने जो काफ़ी मशीनरियों के बारे में, जो नई नई टेक्नोलॉजी की जो मशीनरी हैं उनके बारे में भी दिखाया, खेती बाड़ी की जो ऑर्गेनिक खेती है उसके बारे में दिखाया और जो प्रकाशन इस कृषि विश्वविद्यालय हिसार की तरफ से करेजा है, जिसमें हरियाणा खेती है, पशुओं के संबंधी कोई सिफारिश है, रबी या खरीफ की कोई सिफारिश है, वो सब बातों के बारे में हमने जानकारी ली। और रही बात, देखो भैया, हम खान पीन के मामले में भी जो हमने बात करी, भाई जो गोहाना की जलेबी हैं वो मशहूर हैं, वो खाई। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही धूप थी और उसमें भाइयों मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है। तो जो सुरेंद्र ढाका जी हैं वो एक बहुत अच्छे हरियाणा के लोक कलाकार हैं, जो हरियाणवी संस्कृति से संबंधी अपनी जो प्रस्तुति है वो देवे हैं। तो भाई सुरेंद्र जी कोई न कोई जो हमारे श्रोता हैं उनको कोई न कोई बात में एक छोटी ही रागनी सुना दो। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो यहाँ कृषि मेले में आए हुए सभी भाइयों को राम राम। रही बात हम यही कोशिश करते हैं कि हरियाणा की जो सांस्कृतिक है, जो आज से 20-30 साल पहले होया करती, बैल गड्डी होया करती, जो धूप में पसीने में जो ज़मींदार कमाया करते, उसी तरीके से फिर खेती करी जाए। आज ज़माना मशीनरियों का आ गया है, क्योंकि हर के पास टाइम भी है, लेकिन काम करने का जो तरीका है वो बदल चुका है। काम करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करते। तो इस पे
एक आपको रागनी सुनाता हूँ मैं। फिर चाल खसोला ठाले गोरी बाड़ी ईख नड़ावेंगे, और बिना करे तय फसल नहीं हो फिर पाछे पछतावेंगे। चाल खसोला ठाले गोरी बाड़ी ईख नड़ावेंगे, बिना करे तय फसल नहीं हो फिर पाछे पछतावेंगे। तेरा खेती हो खसम कैसती, बिना करे न दाना हो, क्यों कर काम चल घर का मुश्किल वक्त बिताना हो, मुश्किल वक्त बिताना हो। मांग के टुकड़ा खाना हो, मांग के टुकड़ा खाना हो रे, ऐसा काम ना चावांगे, बिना करे तय फसल नहीं हो फिर पाछे पछतावेंगे। चाल खसोला ठाले गोरी बाड़ी ईख नड़ावेंगे, बिना करे तय फसल नहीं हो फिर पाछे पछतावेंगे। राम राम भाई। धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपने जो हरियाणवी संस्कृति है उसके बारे में जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। और